नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुटुंब न्यायालय जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा में स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत टाइपिस्ट सेल आमीन आदेशिका लेखक और वाहन चालक भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जिसके अंतर्गत वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदार, इन सभी पदों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक। तो इसमें भारतीय नागरिक जो पात्रता रखते हैं वो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी में एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति में है, और सहायक ग्रेड 3 में 4 पोस्ट है। 2 पोस्ट अनुसूचित जाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक पोस्ट अनारक्षित में रखा गया है। वाहन चालक में 2 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति और एक पोस्ट अनुसूचित जाति में है। और भृत्य में एक पोस्ट है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में है। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी में 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 3 पोस्ट मुक्त में। तो इस प्रकार से कुल 11 पोस्ट की भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान देख सकते हैं। मैट्रिक लेवल 7 है, 28,700 से 91,300। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और साथ में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जो कि 4थे पॉइंट में है। और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग गति 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा होना चाहिए, और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें मतलब सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा है, आपको गति होना चाहिए बस। सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नीचे में नोट में विशेष रूप से दिया हुआ है, अंग्रेजी शीघ्र लेखन / मुद्र लेखन के जानकार अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। सहायक ग्रेड 3 का इस प्रकार से मैट्रिक लेवल 4 है, 19,500 से लेकर 62,000 तक। शैक्षणिक योग्यता सेम है इसका भी, जो कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 45% और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनको 40% अंक के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है वो 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से बोला है जो अंग्रेजी मुद्र लेखन के जानकार को वरीयता दी जाएगी। और वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 तक इसका वेतन। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्का मोटरयान चलाने का वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अनुभवी वाहन चालक को वैध अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर वरीयता दी जाएगी। मतलब आपके पास अनुभव रहेगा तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब भृत्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक लेवल 1 है, 15,600 से लेकर 49,400। और शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना होना चाहिए आवश्यक है। और सेवा कार्य करने के लिए आपको तत्परता आपके पास होना चाहिए, देख सकते हैं इसमें। और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जिसमें वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार पद है, कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और आपको सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद के संबंधित कार्य करने का अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। विशेष अगर आपके पास योग्यता है जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सभी अगर है तो आप प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। और छूट के संबंध में अन्य विवरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी दिया हुआ है, इसको आप भली भांति अध्ययन कर लेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो संलग्न है, जिसको आपको A4 साइज पेपर में प्रिंट करके आपको फिर उसको पूर्ण भर लेंगे। और जो भी आवश्यक दस्तावेज इसको संलग्न करके आपको 25 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, लिफाफा में आपका स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम उल्लेख होना चाहिए। और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही कार्यालय, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या आपको कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है। मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप डाक के जरिए भेजवाना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक, या फिर आप कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर
अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा उसका विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, 50 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा और 50 अंक का होगा। प्रत्येक में 1 अंक होगा, 1 घंटे की परीक्षा होगी और उसी के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कौशल परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा होगा। सब शब्द जो कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे आपको 50 मिनट में निर्धारित समय में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइपिंग करना है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं इस बारे में। और उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 का भी देख सकते हैं। पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, 50 अंक का होगा, 50 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक, 1 घंटे की परीक्षा होगी और जिसमें आप उसमें जो अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा और 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में 250 शब्द का गद्यांश आपको दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना है, 50 अंक की होगी, आप देख सकते हैं। और जो कि कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ली जाएगी। फंड के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है। उसी प्रकार से यहाँ पर वाहन चालक का भी देख सकते हैं कौशल परीक्षा होगा। वाहन चालक में आप जो कक्षा 8वीं का परीक्षा मतलब प्रमाण पत्र है उसमें जो अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। देख सकते हैं आप इसमें 50 अंक का आपका कौशल परीक्षा होगा। उसी प्रकार से भृत्य का भी आप इसमें देख सकते हैं, कक्षा 5वीं में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आकस्मिकता निधि वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो कक्षा 5वीं का अंक आप जो प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। उसी के आधार पर फिर इंटरव्यू होगा, उसका चयन होगा। यहाँ पर और भी निर्देश दिया हुआ है, इसको आप भली भांति पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही प्रिंट करा के आपको फॉर्म को भर करके लिफाफे में फिर उसको डालकर और जो स्पष्ट रूप से उसमें लिफाफे के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना है और अपना श्रेणी और डाक का पता लिखकर आपको भेजना है या फिर स्वयं जाकर ड्राफ्ट बॉक्स में डालना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको वैकेंसी संबंधी इस प्रकार जानकारी मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।